हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, थ्री सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर टचेस वन अनदर, देन फाइंड द एरिया ऑफ अनऑक्यूपाइड रीजन। तो ये है जी, हमारे तीन सर्कल इस प्रकार से एक दूसरे को टच करते हैं। तो हमारा जो ये बीच में अनऑक्यूपाइड रीजन बचता है, जो ये गैप बच रहा है, जो यहाँ येलो कलर से दिखा रखा है, तो इसका जो हमारा एरिया है वो कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है जी। तो कैसे होगा भाई? सबसे पहले तो हम जनरल कंडीशन बनाएंगे इसके लिए। जनरल कंडीशन यानी कि यहाँ पे तो रेडियस 1 सेंटीमीटर दे दी है इसकी, जो हमारा सर्कल है। लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला टाइप का बन जाए। चाहे हमारे पास रेडियस कुछ भी हो, हम उसमें रखें और सीधे हमारा जो वैल्यू है वो निकल जाए। तो मुझे पता नहीं है, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इनके इस प्रकार से सेंटर ड्रॉ कर देता हूँ। कुछ इस प्रकार से इनके सेंटर होंगे। अब क्या करता हूँ, इनके जो ये सेंटर हैं, इनको आपस में क्या करता हूँ, ऐसे मिला देता हूँ इस प्रकार से। ये कुछ इस प्रकार से मैंने ये इनके सेंटर को मिलाया। तो अब देखो, अगर मेरा एक जो सर्कल है उसकी रेडियस आर है, तो ये वाली भी रेडियस कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। इस सर्कल की भी, ये भी आर हो जाएगी। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी आर हो जाएगी। ये भी यहाँ से यहाँ तक आर हो जाएगी। ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। ठीक है। तो हमारे पास जो ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है अंदर, ए बी सी, इनके सेंटर को मिलाने पे, तो ये किस प्रकार का ट्रायंगल बन रहा है, ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ये देखो कैसे। इसकी देखो साइड, देखो इसकी साइड, ये पूरी साइड कितनी हो गई, ए बी, आर प्लस आर टू आर। बी सी कितनी हो गई, आर प्लस आर टू आर। ए सी कितनी हो गई, आर प्लस आर टू आर। तो तीनों की तीनों साइड इक्वल हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड टू आर। अब यहाँ तक तो हमारा जो है साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल टू आर है। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है, तीनों साइड इक्वल तो होती हैं, और तीनों के तीनों जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो भी कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। 60, 60 और 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे देखो, अगर मेरे पे कोई एक ये सर्कल दे रखा है, ठीक, और हमारा ये इस प्रकार से ये जो बन रहा है यहाँ पे, ये इसे क्या कहते हैं, एक सेक्टर कहते हैं। तो इस जो हमारा ये सेक्टर है, इसका जो फॉर्मूला होगा, सॉरी फॉर्मूला बोल रहा मैं, इसका जो एरिया होगा वो कितना होता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है जी, एरिया ऑफ सेक्टर ये होता है जी। सबसे पहले ये होता है, चलो मैं लिख ही देता हूँ, थीटा, मतलब जो एंगल बन रहा है वो बटे 360 डिग्री। क्योंकि किसी एक पॉइंट के चारों तरफ कितने डिग्री का एंगल बन सकता है, 360, इंटू एरिया ऑफ होल सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो ये एक सेक्टर है इसका एरिया फाइंड करना है। एंगल मेरे पास है 60, 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देख लो ये कितना आ रहा है, 60 से 360 कटा तो 1/6 टाइम, जीरो से जीरो, छः छका 36, तो 1/6 पाई आर स्क्वायर आ गया मेरा एक जो सेक्टर है उसका एरिया। तो ऐसे मेरे पे तीन सेक्टर हैं, एक एक सेक्टर इस वाले सर्कल का, एक इसका, एक इसका। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा तीनों सेक्टर का, टोटल एरिया ऑफ सेक्टर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू एक का है कितना, 1/6 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये मेरे पे कितना आ गया, ये आ गया जी 3 दूनी 6, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। कितना आ गया, 1/2 पाई आर स्क्वायर आ गया जी। अब यहाँ पे देखो, हमारा जो टोटल एरिया है इन सेक्टर का, पहला दूसरा और तीसरा ये सेक्टर, ये वाले, चलो मैं इनको ऐसे करके दिखा देता हूँ। ये वाले इनका एरिया आ गया मेरे पे 1/2 पाई आर स्क्वायर, है ना। अब देखो मेरे पे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे कौन सा है, कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, जो साइड है उसका स्क्वायर। तो इसकी एक साइड कितनी है, ट्वाइस आर, तो ट्वाइस आर का स्क्वायर।
अब यहाँ पे करके देखो इसको। तो ये देखो स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा √3 r²। ठीक है। तो अब देखो मेरे पे इस जो ट्रायंगल है इसका एरिया भी पता चल गया है, और जो ये तीनों के तीनों सेक्टर है इनका एरिया भी पता चल गया है। तो जो अनऑक्यूपाइड रीजन येलो रीजन है इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ, मैं भी येलो लिख देता हूँ, अनऑक्यूपाइड क्या लिखना, येलो रीजन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ येलो रीजन, क्योंकि ये येलो रीजन ही तो अनऑक्यूपाइड रीजन है। कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा हमारे ट्रायंगल के एरिया में से इन तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर दूंगा। तो ट्रायंगल का एरिया कितना है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो √3 r² माइनस तीनों के तीनों जो सेक्टर हैं टोटल एरिया ऑफ सेक्टर, इसका 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 तीनों का ऐड करके कितना रहा है, 1/2 π r²। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2√3 और r², 2√3, चलो मैं इसको भी कॉमन ले सकता हूँ वैसे, 2√3 माइनस के 1 × r², इसमें भी है इसमें भी है, तो मैंने ये सीधे, अच्छा यहाँ पे पाई भी है, सॉरी सॉरी, 1 × पाई होगा ना, ये पाई बच जाएगा यहाँ, और ये r² दोनों में तो कॉमन ले लिया बाहर, और अपॉन में क्या, अपॉन में 2। तो ये समझ लो एक जनरल फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे जो हमारे रेडियस होगी उसकी वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू रख दो, और बाकी √3 की वैल्यू रख दो, आप आसानी से जो ये रीजन है इसका हमारे पास एरिया पता चल सकता है। यहाँ पे जैसे रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर रखूँगा तो कितना आ जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर रखने पे ये तो सीधे सीधे गायब हो जाएगा, ये सीधे सीधे 2√3 - π/2 बच जाएगा। फिर आप यहाँ पे वैल्यू रख के देखोगे, आसानी से आपको मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।